दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों आज हम बात करेंगे अजा एकादशी की। अजा एकादशी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम अजा एकादशी के नाम से जानते हैं। ये एकादशी 19 अगस्त को पड़ रही है। इस दिन विशेष रूप से स्वधा का एक उपाय बताने वाली हूँ, जो कि शिव जी के मंदिर में जाके अशोक सुंदरी जी के स्थान पे आपको करना है। ये जो उपाय बताने वाली हूँ ये गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है, और ये शिव महापुराण में वर्णित है कि एकादशी के दिन जो लोग स्वधा वाला उपाय करते हैं, 7 दाना चावल और स्वधा का जो उपाय मैं बताने वाली हूँ वो करते हैं, तो वो समस्त कामनाओं को पूरा उनके कर देते हैं। तो जान लेते हैं कि कैसे करना है। सुबह से लेकर शाम तक के संपूर्ण नियम एकादशी के बताऊंगी, जो कि शिव महापुराण में वर्णित है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा कि क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा आप लोग, जिससे कि समझ में आ सके कि क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है जो अजा एकादशी है, ये 19 अगस्त के दिन इसका व्रत रखा जाएगा। विशेष रूप से जो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसे हम लोग अजा एकादशी के नाम से या जया एकादशी के नाम से भी जानते हैं। अब विशेष रूप से बात करते हैं कि जो एकादशी की तिथि होती है, यह विशेष रूप से मोक्ष प्राप्ति के लिए इसका व्रत रखा जाता है, और बहुत सी कामनाएं होती हैं जिनको कि पूरा करने के लिए हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं। कहा जाता है जो एकादशी की तिथि होती है, यह बहुत ही पुनीत और पवित्र तिथि होती है। जो लोग इसका व्रत करते हैं, एकादशी तिथि जो साल की 24 एकादशी पड़ती है, जो लोग पूरे साल की 24 एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कोई भी पाप छू नहीं सकता है, और अगर जाने अनजाने उनसे कोई पाप हो जाता है तो सभी पापों का क्षय हो जाता है। तो इसीलिए एकादशी का व्रत किया जाता है, मोक्ष प्राप्ति की कामना से किया जाता है और पापों से मुक्ति के लिए किया जाता है। इस दिन पवित्र नदी और सरोवर पर स्नान का बड़ा महत्व है, लेकिन अगर हम नहीं जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जाके पवित्र नदी या सरोवर पर स्नान करे ही। अगर नहीं कर सकते हैं तो घर बैठे स्नान कर लीजिए। नहाने के जल में अगर आप काली तिल डाल करके स्नान करते हैं तो आपको संपूर्ण फल वही प्राप्त होता है जो लोग पवित्र नदी और सरोवर पे जाके स्नान करते हैं उनको प्राप्त होता है। तो घर बैठे ही काली तिल डाल करके स्नान कर लीजिए, ताकि आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाए। अब आपको विशेष रूप से एकादशी के दिन क्या क्या करना चाहिए वो बताने वाली हूँ। पहली चीज़ है ब्रह्म मुहूर्त का स्नान। ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको क्या मिल रहा है, 4:13 से लेकर के 4:57 तक। इस बीच में आपको करना है स्नान। स्नान करने के बाद सबसे पहला काम आपको करना है सूर्य देव को जल देना। एकादशी के दिन जो लोग उगते हुए सूर्य को जल समर्पित करते हैं, उनका तेज दिनों दिन बढ़ता जाता है और वो लोग जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। सूर्य का तेज जैसे प्रतिदिन बढ़ता है, जैसे हम सुबह जब सूर्य निकलता है तब आप देखिए तो उसकी लालिमा बहुत कम होती है, और धीरे धीरे दिन बढ़ने के साथ साथ जो है सूर्य का तेज बढ़ता जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में तरक्की होती है जो लोग एकादशी के दिन सूर्य देव को जल समर्पित करते हैं। लेकिन ये कुछ चीज़ें डालकर ही सूर्य देव को आपको जल चढ़ाना है। क्या चीज़ें डालनी है? तांबे का लोटा लेना है, रोली डालनी है, काली तिल डालनी है और लाल पुष्प डालना है। इतनी चीज़ें डाल करके अगर आप उगते हुए सूर्य को जल समर्पित करते हैं तो आपकी बहुत उन्नति होती है, और प्रतिदिन आप जो है जो जीवन का लक्ष्य है, जो जीवन में आपके जो चाहते हैं आप वो प्राप्त करते चले जाते हैं। ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनको व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। बिना व्रत का संकल्प लिए अगर आप व्रत करते हैं तो आपको व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो व्रत का संकल्प आप कैसे लेंगे? अपने हाथ में आपको एक थोड़ा सा लाल फूल लेना है, थोड़ी सी काली तिल लेनी है, एक सिक्का लेना है और थोड़ा सा जल उसमें डाल लेना है। अपना नाम अपना गोत्र लेते हुए आप बोलिएगा कि आज एकादशी की तिथि के दिन मैंने हरि विष्णु जी का व्रत रखा है। अगर आप व्रत रखते हैं तो, और अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, सिर्फ पूजन करते हैं, तो आपको संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दूसरी चीज आपको क्या करनी है, इस दिन शिव जी की आराधना भी विशेष रूप से की जाती है। जो लोग एकादशी के दिन शाम के समय, प्रदोष काल के समय में शिव जी का अभिषेक करते हैं, शिव जी का पूजन करते हैं, उनके मंदिर में घी का दीपक लगाते हैं, वो जीवन में बहुत तरक्की करते हैं और हमेशा जो है उन्नति को प्राप्त करते हैं। अब बताने वाली हूँ आपको स्वधा वाला उपाय। स्वधा वाला उपाय में आपको क्या करना है, आपको विशेष रूप से एक कार्य करना है। शिव जी के मंदिर में जाना है,
जल लेकर के जाना है, 1 लोटा जल चढ़ाइएगा शिव जी पर। साथ ही 1 बेलपत्र चढ़ाइएगा, क्योंकि मंगलवार की एकादशी है। तो आपको क्या करना है कि जो बेलपत्र है उस पर लाल कुमकुम लगाना है और लाल कुमकुम लगा करके आपको शिव जी को समर्पित करना है। उसके बाद आपको जल चढ़ाना है। 7 दाने चावल लेके जाने हैं, बिल्कुल खड़े खड़े अखा चावल आपको लेके जाना है शिव जी के मंदिर में। आप क्या करिएगा, वो 7 दाने जो चावल है उसमें भी लाल कुमकुम लगा दीजिएगा। और चावल में खूब अच्छे से लगाने के बाद क्या कीजिएगा, जो अशोक सुंदरी जी का स्थान है वहाँ पर स्वधा 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 बोलते हुए 7 दाने के चावल आप चढ़ा दीजिएगा और अपनी कामना को मन में दोहराते रहिएगा, जिस कामना के लिए आप गए हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो जो लोग सर्वार्थ सिद्धि योग के दिन स्वधा वाला ये नाम ले करके और ये 7 दाना चावल शिव जी पे चढ़ाते हैं, उनकी कामना बहुत जल्दी पूरी होती है और बाबा बहुत जल्दी सुनते हैं। बहुत जल्दी आपकी इच्छा पूरी हो जाती है और जो भी आपकी इच्छा होती है वो पूरी हो करके आपको उसकी खुशी प्राप्त होती है। बहुत ही कारगर उपाय है ये स्वधा वाला। और ये जो सुबह से शाम तक के नियम मैंने बताए हैं ये जरूर कीजिएगा। एकादशी के दिन जो लोग इन नियमों का पालन करते हैं वो समस्त पापों से छूट जाते हैं, व्रत करें या ना करें। और दूसरा चीज़ है कि अगर कोई ऐसा जाने अनजाने हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई पाप हो जाती है, तो उसका भी क्षय हो जाता है एकादशी के दिन। विशेष रूप से खाली आपको करना इतना होता है कि जो एकादशी के दिन का नियम है, जैसे कि चावल नहीं खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, तेल सरसों का नहीं खाना चाहिए, और दूसरी चीज़ है रोटी घर में नहीं बनानी चाहिए, रोटी नहीं खानी चाहिए एकादशी के दिन। तो इन सभी नियमों का अगर आप पालन करते हुए पूजा करते हैं, व्रत नहीं भी करते हैं, तो भी आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आप ज़रूर कीजिए। व्रत नहीं करते हैं, एकादशी का पूजन नहीं करते हैं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, लेकिन ये उपाय आप ज़रूर कीजिए, आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।